मदन एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, इसलिए वह रोज मुर्गियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन मदन की माँ को लाल केला बहुत पसंद था, इसलिए वह हर दिन सुबह होते ही मदन से लाल केला लाने को कहती थी। इसी कारण मदन आखिरकार लाल केला लाने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है और उससे थोड़े से लाल केले की मांग करता है। मदन का दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और केले तोड़ने के लिए पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और उसी वक्त वह नीचे गिरकर मर जाता है। मरते समय वह मदन से सिर्फ एक बात कहता है कि आज से तुम मेरी पत्नी और बेटी का ख्याल रखना। यह सुनकर मदन बहुत घबरा जाता है और फिर अपने दोस्त का अंतिम संस्कार कर देता है। अगले दिन मदन के दोस्त की पत्नी रेखा की माँ और भाई उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन रेखा अपनी बेटी को लेकर घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वह कहती है कि वह यहीं अपने पति के घर में ही रहेगी। यह सुनकर रेखा की माँ और भाई वहाँ से चले जाते हैं और मदन से रेखा का ख्याल रखने को कहते हैं। इसके बाद मदन रेखा और उसकी बेटी के लिए कुछ खाना लेकर उसके पास आता है और खाने के लिए कहता है, लेकिन पति के गुजर जाने के दुख में रेखा बहुत उदास बैठी रहती है, इसलिए वह मदन से एक शब्द भी नहीं कहती। तभी मदन रेखा की बेटी को गोद में उठाता है और रेखा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब मदन की माँ मदन के साथ रेखा और उसकी बेटी को देखती है तो वह पूरी तरह घबरा जाती है। जैसे ही मदन की माँ रेखा और उसकी बेटी को मदन के साथ देखती है, वह बहुत घबरा जाती है। घबराहट में वह मदन को अपने साथ एक कोने में ले जाती है। कोने में जाते ही मदन की माँ उसे बहुत उल्टा सीधा कहती है, लेकिन मदन अपनी की हुई गलती को याद करके अपनी माँ से चुप रहने को कहता है। यह सुनकर मदन की माँ गुस्से में चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह मुर्गे की आवाज से रेखा सबसे पहले जाग जाती है और तुरंत मदन के लिए ऊर्जा से भरी लाल चाय बना देती है। पहली बार रेखा के हाथ की चाय पीकर मदन बहुत खुश हो जाता है। फिर सुबह 10 बजे रेखा मदन के लिए केला डोसा बना देती है। उसे खाकर मदन और भी खुश हो जाता है और मुर्गियां बेचने चला जाता है। रात होते ही मदन के अंदर का शेर जाग जाता है। वह चुपके से दरवाजा खोलकर धीमी आवाज में रेखा को पुकारने लगता है। रेखा जाग जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब मदन झूठा नाटक करते हुए कहता है कि क्या हम बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। रेखा जवाब देती है कि पहले अच्छी कमाई कर लो, फिर स्कूल भेजेंगे। यह बात मदन की माँ सुन लेती है और मदन से कहती है कि पहले घर की छत बनवा लो, फिर स्कूल भेजने के बारे में सोचना। यह सुनकर उसी समय मदन के अंदर का शेर चुपचाप सो जाता है। अगले ही दिन मदन कुछ मिस्त्रियों को बुलाता है और अपने बिना छत वाले घर पर छत लगवा देता है, ताकि रात होते ही वह रेखा के साथ सुकून से रह सके। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।